यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशिनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल मूर्ति हैं। विश्व के सृष्टि के प्रबंधन के सर्वोच्च शक्तिशाली जिम्मेवार देवता हैं। आप जीव जगत में भी विवेक के रूप में हैं, जड़ में भी विवेक के रूप में है। पत्थर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब जगह आप विवेक के रूप में हैं। चूँकि ये सब चेतन बिंदुओं से बने हुए हैं, विज्ञान भी यह मानता है, ज्ञान भी यह मानता है। यहाँ इस बात में कोई विवाद नहीं है कि आप निर्विवाद चेतन तत्व हैं। आप सृष्टि की रचना की कला में आपका की भूमिका प्रबंधन की है। माता ने 36 तत्व से सृष्टि को बनाई, आपको विवेक के रूप में रखा, और माता के बाद आप एक तत्व विवेक हैं। आपकी बाद आप ही की सेवा में बाकी सारे तत्वों के जो चेतन तत्व हैं, सारे तत्वों के जो चेतन आत्माएं हैं, प्राणात्माएं हैं, जो छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर कालबद्ध, क्योंकि कोई 3 सेकंड के लिए पूरी जीवन साइकिल में है, कोई 100 वर्ष के साइकिल में है, कोई 50 वर्ष की साइकिल में है। जगत का जो कुछ भी है साइकिल में है, उस सब में आपका निवास है। हमारे वेद के ऋषियों ने इन बातों का एहसास किया था, और वेद की ऋचाओं ने ऐसी घोषणा की कि आप चेतन तत्व के रूप में सारे जगत में व्याप्त हैं। आज के दिन हमारे देश में, अपने देश में, जहाँ आपके संदर्भ में ज्ञान विज्ञान की अवधारणा या ज्ञान विज्ञान का खोज या ज्ञान विज्ञान की अनुभूति, ज्ञान विज्ञान का दर्शन, मानी माता का दर्शन, साक्षात आपकी जो सहयोग देवताओं को, ऋषियों को मिला, उसके से आपने ज्ञान विज्ञान की एक समृद्ध भारत बनाया। कई सभ्यताएं आई गई, जब भी सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता के आधार पर बनाई गई आपकी प्रथम सभ्यता, जब भी लड़खड़ाई, जब भी इससे परे हुआ, तो आपने अवतार दिया, और अवतार ने उस बाधा को मिटाकर फिर से सृष्टि की रचना को, या फिर से सभ्यता के उनके साथ जीवन को आगे बढ़ाया। आज फिर हमारे सामने संकट उत्पन्न हो गया है। हम इंद्रियों के अधीन हो गए हैं, पूरे मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो गया है, और एक अजीब स्थिति में हम कल्पना जगत में जीने लगे हैं। और एक झूठ और सच में, यद्यपि कि जो सच है, चढ़ाई गई सच है, मानी हुई मान्यताओं पर सृष्टि की रचना हुई है, लेकिन उसमें वो और आज के समय में जो मन चढ़ा के और जगत के साथ जुड़ के चल रहा है, उसमें झूठ सच का कहीं भेद नहीं रह गया है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य मानसिक रूप से सूक्ष्म शरीर के रूप में, विवेक से के रूप में, चित्त के रूप में, चेतन के रूप में और नहीं, बहुत ही स्वस्थ नहीं है। शरीर भी अस्वस्थ, सबका अस्वस्थ होते चला जा रहा है, क्योंकि मन का यानी सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर पर बहुत ही असर पड़ता है। क्योंकि मैंने कहा गया है कि सभी रोग प्रज्ञापराध से ही होता है। सभी रोग प्रज्ञापराध से होता है, और प्रज्ञापराध सूक्ष्म शरीर का खाते में जाता है, तो सूक्ष्म के खाते का असर हमारे तन पर भी पड़ता है। आज हमारे
देश में हमारी माने जो मनुष्य की जो व्यवस्था है, मनुष्य की जो सभ्यता है, आधुनिक जो सभ्यता है, रहन सहन खान पान है, उसको अगर समीक्षा करने के वाला कोई नहीं कि वो फायदा पहुंचा रहा है कि हानि पहुंचा रहा है। सब लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, बीमार होते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से ऐसी संवेदनाएं खड़ी नहीं हो रही है जो संवेदनाएं लोगों की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए आगे आए और ये विचार करें कि हाँ साहब, हम जो खाते हैं उससे हम स्वस्थ रहते हैं या बीमार हो रहे हैं। हम बीमार होने का हमारा कारण क्या है? कुछ तो बातें ऐसी है कि इस समीक्षा करने की भी क्षमता शायद इस समय मनुष्य को नहीं रह गई है। फिर भी आपसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा इस इधर ध्यान दें और थोड़ा सा लोगों को चेतनता की ओर आगे बढ़ाएं, चेतनता का थोड़ा सा आशीर्वाद दें कि मनुष्य चेतन होकर अपने को स्वस्थ बनाने की ओर आगे बढ़े। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मैं आयुर्वेद और वेद के अनुसार जो बताई गई रीत नीति रिवाज और संस्कृति है, उसके अनुसार हम आपको चलने के लिए, प्रेरित करने के लिए मैं इस कार्यक्रम को प्रस्तावित करता हूँ। ज्ञान विज्ञान तो इतना विशाल है कि ये मैं उस आयुर्वेद के ज्ञान में भी 1% भी आपको कुछ बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ, इस पर कहना कठिन है, क्योंकि ये समुद्र है। वेद भी हमारा समुद्र है और आयुर्वेद भी समुद्र है। आयुर्वेद पूरे जीवन कला है और ये पूरे जीवन कला में अगर हम विचार करें तो सिर्फ 16-17 हज़ार पैथी हो गया है, चिकित्सा पैथी हो गया है और लाखों इसके अंग हैं, लाखों इसके व्यवस्था है। इसलिए इसको पूरी सांगोपांग आयुर्वेद को भी बताना सांगोपांग कठिन है, लेकिन मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप अपने भीतर खोजिए कि मैं कैसे स्वस्थ हूँ और अनुभूत ज्ञान पर चलने का रास्ता बनाइए। इसके लिए चेतनता प्रदान करने के लिए मैं इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तावित करता हूँ। कार्यक्रम की कड़ी में हमने अगले बार भोजन के पचने के स्टेज यानी परिस्थितियों को मैंने बताया कि भोजन पचने के समय कफ की स्थितियाँ ज़्यादा रहती है। पानी और पृथ्वी से कफ बनता है और जब हम भोजन हमारा जितना है ठोस है वो भी कफ कहलाता है आयुर्वेद की भाषा में। उस समय हम जब लेते हैं तो स्टोमच में, पेट में हमारा जो कफ बनता है, म्यूकस बनते हैं, पानी का सारा व्यवस्था बनता है। तो वो प्रथम स्टेज में हमारा भोजन कफ की स्थिति में रहता है। दूसरे स्टेज में पित्त की स्थिति में रहता है। एसिड इत्यादि बनाकर उसको फिर आत्मसात करके, पित्त आत्मसात करके हमारे शरीर के लायक बना देता है। और तीसरे स्टेज में वो वायु के खाते में जाता है और वहाँ पूरा का पूरा पचकर हमारे शरीर के साथ चुसाकर हमारे शरीर की जो चेतन वायु है उसको पित्त के द्वारा या बनाया हुआ जो मटेरियल है उससे फिर नवीन सृष्टि की भीतर की जो सेल है, भीतर की जो स्वचालित ढंग से चलने वाली जो व्यवस्था है उसको संभालता है। आज मैं उससे संबंधित अब रोग कैसे होते हैं, ये जब इसमें कुछ परिवर्तन आ जाती है तो रोग हो जाता है। उस रोग को कई भाषा में, कई शब्दों में हम कहते हैं, अनपच कहते हैं, अंग्रेजी में इंडाइजेशन कहते हैं। और मुख्य रूप से हमारा भोजन जो है जब हम करते हैं, अब भोजन जब कफ के स्टेज में हमारा रहता है और वह कफ के स्टेज से पूरा का पूरा पित्त के स्टेज में जाकर और आत्मसात होने लायक नहीं बनता है तो हमारे शरीर में टॉक्सिन बनती है, आम बनता है, आम रस बनता है। मॉडर्न साइंस आम रस को टॉक्सिन कहता है। वह टॉक्सिन शरीर में जाकर और जहाँ तहाँ बहुत सारा
विकृति पैदा करता है, मन हमारा कमज़ोर हो जाता है, श्वास भी हमारे पर असर पड़ जाता है, हमारे क्रियाकलाप पर भी असर पड़ जाता है, मिचली और पतला पैखाना होने की भी स्थितियाँ बन जाती है, पेट फूल जाता है और हम बेचैनी भी महसूस करते हैं, कभी कभी बुखार विकास का भी सामना करने लगते हैं। लेकिन जब पित्त में जाने के बाद पित्त से जब बिगड़ता है तो उसमें हमारे पूरे बॉडी में एसिड की मात्रा खून इत्यादि में बढ़ जाती है, कई तरह की बीमारियां, मेटाबॉलिक सिस्टम की कई बीमारियां हो जाती है और हमारा तन उसमें विकृत होने लगता है और उसमें भी हमारा मन ठीक नहीं रहता, हमारी हृदय, हमारा किडनी, ये सब को बोझ पड़ जाता है, मन भी विकृति हो जाती है। कफ के साथ जहाँ तक जब हम जाता है और अब पूरा का पूरा बड़ी आंत में यह पचता नहीं है तो बहुत सारा वायु बनता है, बहुत सारा तनाव होता है, पेट फूल जाता है और पतला भी पैखाना होता है, नहीं भी होता है, कब्ज भी हो जाता है और पूरे शरीर में भोजन चुसा के नहीं जाने के चलते वायु जो हमारे शरीर में स्वचालित शैली से सेल बनने की प्रक्रिया है उसका भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तक ले कि अब वैसी स्थिति में जब हम पड़ जाता है तो हमारा शरीर अब व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं। इन बातों से शरीर में हमारे में भोजन परिवर्तित होकर पूरे शरीर में नहीं मिल पाता है, मिलने योग्य नहीं बन पाता है। इसी को हम इनडाइजेशन कहते हैं या अनपच कहते हैं। पाचन क्रिया में पाचक रस, पाचक अग्नि अगर कमज़ोर हो जाती है तो ये स्थितियाँ बनती है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। अगले कड़ी में फिर इनके कौन सी जड़ी बूटियाँ या क्या करने से ये पाचन सुधर जाता है, इस पर कल आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।